नमस्कार, मैं हूं ललित शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। पंजाब, हिमाचल, हरियाणा। शहीद सैनिकों और हताहत जवानों के लिए हरियाणा सरकार ने 5,000 से 8,000 मासिक छात्रवृत्ति का ऐलान किया है। सरकार इसे सम्मान बता रही है। विपक्ष पूछ रहा है क्या ये मदद पर्याप्त है या चुनावी घोषणा पत्र। इसी मामले को लेकर हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ी हैं सीनियर एंकर किरण सिंह और आपकी सीनियर नेता जुड़ी हैं हरियाणा से अमिताभ जी। मैं किरण आपको पहले आपसे आपके पास आऊंगा। क्या ये योजना ये नहीं दिखाती कि नायब सिंह सरकार अपने चुनावी संकल्प पत्र को जमीन पर उतार रही है, या बाकी वो शहीद सैनिक है, या जो वार के दौरान जो सैनिक जख्मी होते हैं उनके लिए बाकी हमदर्दी रखती है, मदद ही करना चाहती है। किरण जी, देखिए, एक तरह से मेरे हिसाब से ये फैसला तो अपने आप में बहुत बड़ा फैसला है और एक राहत वाली एक खबर के तौर पर भी हम इसको देख सकते हैं कि किस तरह से जो है गवर्नमेंट की तरफ से ये एक बड़ा फैसला लिया गया, क्योंकि हमने कई बार ऐसी चीजें देखी हैं। मैं तो खुद ग्राउंड पर जब रही हूँ, रिपोर्टिंग जब मैंने की है, तो मैंने इस चीज को देखा है, महसूस किया है कि जब एक जवान मतलब शहादत को प्राप्त होता है, उस वक्त तो कई बड़ी बड़ी बातें जो है वो की जाती हैं। कई लोग आते हैं जो आंसू बहाते हैं, या इतने सम्मान के साथ जो है उनको अंतिम विदाई दी जाती है। कहा जाता है एक वीर जवान जो है वो शहीद हुआ, लेकिन उसके बाद उनकी फैमिली का क्या, इस पर कोई उतना सोचता नहीं है। हम कई बार ऐसी चीजें देखते हैं कि फैमिली जो है वो वित्तीय चीजों से जो है वो गुजर रही है, उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं है बच्चे को पढ़ाने के लिए। जो शहीद की पत्नी है उनके पास वो पर्याप्त चीजें नहीं है। तो देखिए, इस सब से मुझे लग रहा है जितने पैनलिस्ट हमारे साथ बैठे हुए हैं, मेहमान गेस्ट जुड़े हुए हैं, वो सब वाकिफ होंगे कि वाकई क्या एक स्थिति जो है वो होती है। अब ऐसे में ये फैसला अपने आप में, ललित जी अगर मैं कहूँ तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये फैसला भले ही अगर छोटे अमाउंट से भी अगर शुरुआत हो रही है, जिस तरह से विपक्ष आरोप लगा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आगे चल करके हो सकता है इसमें बढ़ोतरी भी हो। ये हमारे साथ सिरसा से गुरजीत सिंह भी जुड़े हैं, हरियाणा की राजनीति को बड़े अच्छे समझते हैं, सीनियर पत्रकार है। सर, मुझे ये बताइए, अगर ये सरकार की प्राथमिकता थी तो ये योजना कार्यालय की शुरुआत में क्यों नहीं सरकार ने चलाई, अभी क्यों चलाई है गुरजीत सर? जी, जैसे अभी किरण मैडम ने कहा कि अनाउंसमेंट्स तो बहुत होती हैं, लेकिन उन्हें कार्यान्वित करने में दिक्कतें पहली स्कीमों में भी आई हैं और शायद इसमें भी आएंगी। और जो दूसरा आपने पूछा कि इस समय क्यों, तो इस समय एक तो क्योंकि आगे फिर से चुनावी एक बयार आने वाली है, चाहे वो पंजाब की हो, और आजकल हरियाणा की बीजेपी खास करके हमारे मुख्यमंत्री जुटे हुए हैं कि पंजाब में इन रोड्स बनाए बीजेपी के लिए। तो सर आपका कहने का मतलब ये है कि ये सरकार जो योजना चला रही है, ये कहीं ना कहीं पंजाब में संदेश है कि बीजेपी है जो वो बहुत अच्छा काम करती है, ये कहना चाह रहे हैं आप? एग्जैक्टली, क्योंकि देखिए हरियाणा और पंजाब के सैनिक या इस प्रकार के जो अर्ध सैनिक हैं वो हमेशा से ही आगे रहे हैं, और कैजुअलिटीज भी इन दोनों स्टेट्स में कंपैरेटिवली ज्यादा होती हैं, क्योंकि जो आगे बॉर्डर पे जाके लड़ेगा या प्रोटेक्शन देगा उसी के ही फैटेलिटी के चांसेस अधिक हैं। तो हरियाणा के लिए भी उन्होंने ये अनाउंस किया ही है और पंजाब के लिए मैसेज दिया है। लेकिन अगर बात करें कि ये इसको इन टोटलिटी बहुत अच्छी बात है अगर ये स्कीम हरियाणा शुरू करता है, और इसको देखो देखी बाकी स्टेट्स भी करती हैं, तो आफ्टर ऑल जो हमारे लिए शहीद होते हैं उनके परिवारों को हमने सबने देखा है कि महज कुछ दिन की एक उनके लिए जो प्रशंसाएं की जाती हैं, उसके बाद उन्हें अपने ही उस पे छोड़ दिया जाता है, कोई उन्हें पूछता नहीं है, और वो दर दर ठोकरें खाते हैं इवन फॉर सिंपल पेंशन। स्कॉलरशिप तो बाद की बात है। ये करे, सरकार अवश्य करे और अच्छे से करे, यही इसमें जरूरी किरण कुछ कहना चाह रही है। किरण कुछ कहना चाह रही है। जी किरण बोलिए। जी, मैं गुरजीत सर की बात पे ये कहना चाहती हूँ कि नो डाउट इम्प्लीमेंटेशन में बहुत मुश्किलें आती है, और हो सकता है सरकार की नीयत भी, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट क्यों ना हो, नीयत पे सवाल उठते ही है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन अगर किसी चीज का ना हो योजना का, तो वो योजना ही बेमाने हो जाती है।
लेकिन एक बड़ी बात यह है कि हरियाणा में ये अनाउंसमेंट हो रहा, उसका पंजाब पर असर दिखेगा आने वाले चुनाव में, इसमें मुझे थोड़ी सी जो है वो कमी दिखती है। कमी इस मामले में मुझे दिख रही है क्योंकि अगर हम देख ले, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बहुत बेहतर कार्य किया था, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, अस्पतालों के क्षेत्र में, उसका कितना असर हमें हरियाणा में मिला है वो चुनाव ने हमें बता दिया बखूबी। तो इसका भी कितना असर, क्योंकि हर स्टेट का अपना अपना मुद्दा होता है, मुझे लगता है पंजाब के मुद्दे पंजाब में किसी पार्टी को जीत दिला पाएंगे। तो गुरजीत सर, आपको क्या लगता है पंजाब में इसका फायदा मिलेगा इनको? देखिए, मैं भी इनकी बात से सहमत हूं कि इस तरह की बातों में पंजाब के लोग आने वाले नहीं हैं, लेकिन राजनीतिक लोग हैं, उन्होंने तो अपनी प्रकार से कोई ना कोई एक शगुफा देना ही होता है ना, कि देखिए हमने हरियाणा में तो ऑलरेडी कर दिया, अगर हम पंजाब में आते हैं तो यहाँ भी करेंगे। दे हैव सेट एन एग्जाम्पल कि देखो हरियाणा में किया तो पंजाब में भी करेंगे। और पोल का जो मैनिफेस्टो में भी हो सकता है कि वहां पे इस प्रकार की बात बीजेपी अगर अकेली लड़ती है या अलायंस में लड़ती है तो इस प्रकार की बात उसमें भी रखे। लेकिन कुल बात यह है कि ये बहुत अच्छी बात है, और जो टेक्निकल कमियां जैसे कि किरण मैडम ने बताई वो एक सच्चाई है, क्योंकि हरियाणा में डिजिटल पोर्टल्स का बहुत अधिक प्रयोग हो रहा है और उसमें जरा सी भी खामी आपकी एप्लीकेशन में विलंब कर देती है या उसे रिजेक्ट कर देती है। ये त्रुटियां केवल स्कॉलरशिप के लिए नहीं बल्कि हर स्कीम में ही सामने आ रही हैं, और जिससे जो लाभान्वित लोग हैं वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ये मिलता मुलता तो है नहीं, और वो उसको छोड़ करके घर बैठ जाते हैं। ठीक है सर, हमारे साथ हरियाणा से अविता जी जुड़ी हैं। अविता जी, मुझे ये बताइए, जो सरकार ने जो योजना लागू की है, आपको क्या लगता है इसका इम्प्लीमेंट पूरा ग्राउंड जीरो तक होगा या सिर्फ ये एक जुमला रह जाएगा? सबसे पहले ललित जी, आपके सभी दर्शकों को और जितने भी साथी प्रवक्ता है या फिर न्यूज एंकर सभी को नमस्कार। देखिए, होता क्या है कि जिस तरीके से इन्होंने ये योजना लेकर आए, सबसे पहले आप ये देखें कि इन्होंने महिलाओं को योजना देने के लिए कि उनको लाडो योजना के तहत 2100 रुपए देने का वादा किया था, जो अब सिमट कर सिर्फ 1100 रुपए रह गया है। अब बोल दिया गया है कि उन्हें सिर्फ 1100 रुपए मिलेंगे। और आप ये भी देखिए कि पूरे हरियाणा प्रदेश में 96% महिलाएं तो एक्सक्लूड हो गई, क्योंकि 1,23,00,000 महिलाएं हैं, उनमें से सिर्फ मात्र इन्होंने लगभग अभी प्रमोट होके इंक्रीज होके ये नंबर 8 लाख तक पहुंचा है, और सिर्फ मात्र 8 लाख महिलाओं को ही ये योजना का लाभ मिल रहा है। और वो भी अभी आप ये देखिए कि उसमें भी कुछ समय से बंद हो गया है मिलना, और साथ साथ वो भी 2100 के बजाय 1100। एक बात, दूसरी बात आप ये देखिए कि जो समय सीमा थी वो 18 वर्ष से अब 23 वर्ष बढ़ा दी गई। तो जब भी कोई बीजेपी स्कीम लेकर आती है तो उसपे बहुत सारी कंडीशन और शर्तें लगा देती है, जिससे जो आम लोग हैं उनको वो सुविधा कभी मिल ही नहीं पाती। तीसरी बात आप देखिए कि साथ में अभी जैसे बुढ़ापा पेंशन के लिए भी ये बोला गया कि 3200 हम देंगे। तुरिंदर, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ मैं सवाल लवांगा कि सरकार ने जिस तरीके से हरियाणा में ये शुरू किया, बात कर रहे थे हम, शहीद जो सैनिक हैं जहाँ जो जख्मी हुए हताहत हो गया, उनके लिए 5 से 8 हजार का किया। ये सरकार ने जो योजना बनाई है हरियाणा में, और पंजाब में नायब सिंह सैनी बड़े सक्रिय हैं, बीजेपी को जोड़ रहे हैं, लगातार रैलियां कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इस योजना का उनको पंजाब में कोई फायदा मिलेगा? देखिए ललित जी, फायदा मिले या ना मिले वो तो बाद की बात है, क्योंकि जो भाजपा की अब रणनीति है वो है कि पंजाब पर किसी ना किसी तरीके से सत्ता में काबिज होना है। तो इससे पहले जो मेरा अनुभव है वो ये कहता है कि जैसे आम आदमी पार्टी ने पहले दिल्ली में सरकार बनाने के बाद एक दिल्ली मॉडल तैयार किया कि दिल्ली में हमने ये कार्य किए हैं, तो उस मॉडल को पंजाब में लेकर आए और पंजाब के लोगों को बताया कि हमने दिल्ली में ये काम किया, अगर पंजाब में हमारी सरकार आती है तो हम जहां पर भी वो करेंगे। तो उसी तर्ज पर जो भाजपा का भी ये रणनीति है, क्योंकि जो भाजपा के लिए ये बिल्कुल इजी है कि पंजाब और हरियाणा दोनों पड़ोसी राज्य हैं, और पड़ोसी राज्य में उदाहरण देना किसी पार्टी के लिए एक बेहतर माना जाता है। तो हरियाणा में इसीलिए वो नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में ऐसा कर रहे हैं कि हम उनको बता सके कि हमने क्या किया है, क्योंकि नायब सिंह सैनी को जहां पर फेस बनाया गया है, और फेस बनाने का मकसद यही है कि नायब सिंह सैनी की सरकार ने हरियाणा में ये कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि पंजाब में जो भी रैलियां हो रही हैं उनको नायब सिंह सैनी है जो अगुवाई कर रहे हैं। वो हर मंच पर यही कहते हैं कि हमारी सरकार ने हरियाणा में ये किया।
महिलाओं के वादे को लेकर आम आदमी पार्टी को घेरते हैं, बोलते हैं कि हमने महिलाओं को वहां पैसे दिए। तो इसका मकसद सिर्फ एक है कि सियासी तौर पर फायदा लेना है, वोट बैंक को मजबूत बनाना है। पंजाब में फायदा हो या ना हो वो बाद की बात है, लेकिन पंजाब का ये मुद्दा नहीं है कि वो हरियाणा में क्या दे रहे हैं। पंजाब के मुद्दे बिल्कुल अलग हैं। ठीक है। किरण जी कुछ पूछना चाहते थे? किरण जी बोलिए। नहीं, मैं पूछूंगी आप अपनी बात, क्योंकि ये पंजाब से ही रिलेटेड चीजें थी। आपने कहा है कि जो पड़ोसी राज्य होते हैं वहां जो हो रहा है उसका जो है आप अपनी बात को रखते हैं कि हमने ये कर दिया। तो यही मेरा सवाल था जो मैंने इससे पहले भी कहा था कि फिर ऐसा होता था तो हरियाणा में, क्योंकि अगर मैं दिल्ली की बात कर लूं, पंजाब की बात कर लूं, आम आदमी पार्टी की सरकार वहां पर, तो हरियाणा में उसका फिर बेनिफिट क्यों नहीं हो पाया? तब तो होना चाहिए था, क्योंकि तमाम बेहतरीन कार्य जो है शिक्षा के दृष्टिकोण से, मेडिकल और मेडिसिन के दृष्टिकोण से किया गया था। किरण जी देखो, फायदा पंजाब में भी इसका नहीं होगा, ज्यादा फायदा नहीं होगा। ठीक है, जो परिवार कुछ जुड़े हुए हैं वो उनको ये सोच करके शायद योजना का लाभ मिले, वो उनको वोट दे सकते हैं, लेकिन पूरी तौर से फायदा नहीं होगा। 1-2% फायदा हो सकता है, क्योंकि पंजाब के मुद्दे बिल्कुल अलग हैं। पंजाब के लोगों के दिलों में जो भाजपा के प्रति नफरत है उसको निकालने में भाजपा को समय लगेगा। पंजाब के लोगों की मांगों को पूरा करना पड़ेगा, पंजाब के किसानों की, पंजाब के ग्रामीणों की मांगों को पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि आज भी किसान यही देख रहे हैं कि अगर पंजाब में भाजपा आ जाती है तो हमारा विनाश हो जाएगा। कैसे उनको समझाएंगे, क्या कानून लेकर आएंगे, क्या योजना बनाएंगे, क्योंकि योजना बनाने से काम नहीं चलेगा, इसको लागू करना पड़ेगा। आप देखिए, किसानों के खाते में बेशक नरेंद्र मोदी की जो योजना है वो पैसे भी आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो नहीं मान रहे कि भाजपा उनके हितैषी पार्टी है। सो पंजाब का जो कल्चर है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। पंजाब में भाजपा को अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए ऐसी स्कीमों से फायदा नहीं होगा, उनको ग्राउंड में आना पड़ेगा, लोगों की विचारों को, लोगों की मांगों को समझना पड़ेगा। मैं गुरजीत सर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 2 सवाल लवांगा। एक ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ कि क्या ये योजना हरियाणा सरकार की उस छवि को मजबूत करती है कि वो सैनिक परिवारों के लिए गंभीर है? दूसरा सर मुझे ये बताइए, सरकार ने अभी क्यों उसको चालू किया? जैसे योजना तो सरकार ने पहले अपने चुनावी संकल्प पत्र जो उसमें लाई थी, तो ये सरकार ने अभी क्यों की, पहले शुरू में क्यों नहीं की सर? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करिएगा। जैसे धर्मेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी ये कह रहा हूं कि इसमें पंजाब को कोई फायदा हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन के जो पोल स्ट्रेटेजिस्ट हैं उन्हें कम से कम ऐसा लगता है कि ऐसा वहां पे कुछ गेन कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली पंजाब के लिए बीजेपी के पास आज के दिन कुछ बढ़िया ऑफर करने को है नहीं, क्योंकि चाहे किसानी आंदोलन था, चाहे और चीजें थी, वहां के लोगों को बीजेपी ने नाराज ही किया। चाहे फ्लड कंट्रोल मिटिगेशन थी, फ्लड्स के बाद जो उनसे मांगे रखी गई पंजाब के लोगों द्वारा वो भी कभी पूरी नहीं हुई। तो उन सबको छोड़ करके बीजेपी ने शायद ये एक नई स्ट्रेटेजी बनाई है कि वहां से बहुत से लोग सेना से जुड़ी हैं, अर्धसेना से जुड़े हैं। लेकिन आपकी ये बात करते करते ही मैंने इसको अभी जांचा कि जो हरियाणा छात्रवृत्ति .highereducation.ac.in जो साइट बताई गई है जिसपे इसको अप्लाई करना होगा, वो साइट इटसेल्फ भी आज नहीं खुल रही। दूसरी बात, जो डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं कि दीज डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड, वो काफी जटिल इसलिए हैं कि प्रूफ ऑफ मार्टेडम ऑफ द पेरेंट, कि उनका सबूत चाहिए। अब उसमें कई इश्यूज आ जाते हैं कि पूरे देश भर में ये एक कंट्रोवर्सी का इशू बना रहता है कि पूरी जो इंडियन आर्मी है वो उनके सैनिकों को शहीद माना जाएगा या अर्ध सैनिकों को भी माना जाएगा, जैसे बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, वो उनमें हमेशा भेदभाव रहता है उन पॉलिसीज में। वो पॉलिसीज को क्लियर करने के लिए अभी सरकार ने कोई ऐसा एक फॉर्मेट नहीं बनाया है। उसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट की एक क्लॉज रखी गई है, जो हरियाणा में शायद आपको पता होगा कि पीपीपी से जुड़ा मामला है। अगर पीपीपी के 6 मेंबरों में एक भी मेंबर की इनकम ज्यादा हो जाती है तो आप लो इनकम से बाहर हो जाते हैं। इसमें ये क्लैरिटी नहीं है कि अगर आप उस इनकम ग्रुप में से बाहर हो तो क्या आपको स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी। सो ये महज अनाउंस कर देना ठीक है, हम भी उसकी जी। तो फिर सर, नहीं सर, सवाल मेरा ये था कि जैसे इलेक्शन हुए, इन्होंने अपना
कई स्कीमों को उजागर किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कई बार नायब सिंह सैनी कर चुके हैं। ये स्कीम उन्होंने पहले क्यों नहीं की? जैसे आपने कितनी खामियां बताई हैं, जैसे आपने इस योजना में कितनी खामियां बता दी हैं ऑन स्क्रीन, तो इसका मतलब ये ग्राउंड जीरो तक लागू हो पाएगी फिर, या नहीं? सही तरीके से तो फिर लागू हो ही नहीं पाएगी सर। एग्जैक्टली ये नहीं हो पाएगी, क्योंकि होने के बाद ठीक है उसमें कमियां जो हैं वो धीरे धीरे दुरुस्त होंगी और कभी ना कभी शायद वो एक स्मूथ रोड उसके लिए बन जाए। लेकिन वही बात है कि ये इलेक्शन को लेकर के, पंजाब की इलेक्शन को लेकर के, अभी हरियाणा में तो कोई इलेक्शन है नहीं, तो क्योंकि नायब सिंह सैनी को और मनोहर लाल खट्टर जी को पंजाब के लिए काफी एक्टिवेट किया गया है कि वो पंजाब को किसी न किसी तरह बीजेपी के लिए कुछ उस वहां पे रास्ता और जमीन समतल करें। तो उनके पास फिलहाल यही चीज है और उनके पास देने के लिए पंजाब को इस समय कम से कम कोई भी लुभावनी चीज समझ नहीं आती, क्योंकि बाकी सब जो फैक्टर्स हैं अभी भी बीजेपी के खिलाफ जाते हैं। इसीलिए हो सकता है कि उन्हें अलायंस भी करना पड़े और अलायंस के बाद वो क्या स्ट्रेटेजी बनती है, क्या वो मैनिफेस्टो में आता है। तो देयर आर टू फैक्टर्स कि ये पोल स्ट्रेटेजी को लेकर के किया गया है, लेकिन इससे पंजाब के लोग खुश होंगे या नहीं ये समय बताएगा। मैं अविता जी आपसे ये सवाल लेना चाहूंगा कि मुझे ये बताइए, जैसे सर ने भी उस योजना में की खामियां निकाल दी, तो इसका मतलब सरकार ने ये योजना सिर्फ राजनीतिक संदेश देने तक ही सीमित तो नहीं रखी? बिल्कुल, आप ये देखिए, जब से नायब सिंह सैनी जी चुनाव में जब से सीएम बने हैं, उनका ध्यान हरियाणा पे कम और पंजाब पे ज्यादा है, और वो चुनाव के मोड में ज्यादा है। अगर हम उन्हें देखें कि एक और इससे पहले भी 1984 के दंगों में जो लोग शहीद हुए उनके लिए भी उन्होंने कुछ पेंशन निकालने का अनाउंसमेंट किया था, और अब ये, और जबकि हरियाणा के अंदर अगर हम देखें, ना तो बुढ़ापा पेंशन लोगों को टाइम पे मिल पा रही है, ना महिलाओं को जो लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पैसा मिल रहा है, और इसके साथ साथ जबकि हरियाणा के जो युवा पीढ़ी पूरी बेरोजगार है, और साथ साथ सेना में भर्ती होने का जो मनोबल लोगों में रहता था, युवा पीढ़ी में रहता था, वो काफी टूटा है, अग्निवीर के बाद टूटा है। हाँ जी, और साथ में आप ये देखिए कि अभी भी एक और चीज ये भी हुआ है कि जो अग्निवीर के समय सर्विस के टाइम पे शादी भी करना अलाउड नहीं है। तो ये कैसी बातें, मतलब इससे पहले आज तक ये चीजें नहीं थी, और अब ये चीजें भी ऐड हुई हैं। और अग्निवीर के बाद पेंशन कुछ नहीं, क्या अग्निवीर आप क्या करना चाह रहे हो? अग्निवीर के बाद भी वो लोग अपनी उस ड्यूटी के बाद वो शादी करेंगे, शादी होने के बाद उनके भी बच्चे होंगे, तो उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है, कोई आपके पास उनके लिए कुछ योजना नहीं है। ये सिर्फ एक जुमला है, लोगों के लिए जुमला है। आप काम करिए, काम से आपकी राजनीति, चाहे वो हरियाणा हो चाहे पंजाब हो, वो असर नहीं। लेकिन अमिता जी, कुछ पूछना चाह रही नहीं, लेकिन अमिता जी, हाँ बिल्कुल अमिता जी, लेकिन मैं एक चीज कहूंगी कि एटलीस्ट अग्निवीर के जरिए जो 4 साल का एक प्रावधान जो रखा गया, उसमें आपको वो ट्रेनिंग, वो देश के लिए एक लड़ने की जो जज्बा जो लोगों में होता है, कई लोग युवा जो है वो जाना चाहते हैं, तो वो इससे जा सकते हैं। और वहां से भी अगर आते हैं वो 4 साल के बाद, तो वो कुछ सीख के ही आएंगे और उसका बेनिफिट उनको आने वाले अपने समय में ही मिलेगा। और ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए आप जब पढ़ाई करते हैं तो ये कहीं नहीं लिखा होता है कि सरकार आपको जो है ये जॉब देगी। आपकी काबिलियत, आपकी एलिजिबिलिटी, ये भी बहुत मायने रखती है। तो आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ अग्निवीर से भी एक एक्सपीरियंस लेके आते हैं, वहां के बाद आप शादी करिए, बच्चे हो, आप जॉब करिए। इसमें सरकार की दखल अंदाजी कहां हो जाएगी कि आप कर नहीं पाएंगे? ऐसा तो नहीं है कि कहीं मना है। नहीं किरण जी, देखिए, सबसे पहली बात, जब ये अग्निवीर के तहत आया था तो खुद आर्मी चीफ के बहुत सारे लोग जो एक्स थे, उन्होंने इस पे बहुत सवाल प्रश्न उठाए थे। साथ में ये भी संदेश जताया था कि ये देखिए, आप जब 4 साल उनको ट्रेनिंग करते हैं तो उस जो आर्मी का जो सैनिक है उसको आप हमारी जो सरकार है उसका बहुत पैसा लगता है उसको ट्रेन करने में, और 3 या 4 साल तो सिर्फ उसका ट्रेनिंग पीरियड में ही चला जाता है। अगर उसको ढंग से हम अगर उसको देते हैं तो उसके बाद आपने उसको ट्रेन 3-4 साल करा लिया। नहीं, 3-4 साल किसी भी ट्रेनिंग में नहीं जाता है। 3-4 साल बहुत लंबा वक्त होता है एक ट्रेनिंग में किसी को देने के लिए और बताने के लिए कि आपको क्या करना है आर्मी में रह के और बाकी डिफेंस में रह के। लेकिन ये सवाल जो आप कह रही है कि इसमें गवर्नमेंट का एक पैसा जाता है, जो गवर्नमेंट का पैसा ट्रेन करने के लिए जाता है, तो ये आगे आने वाले दिनों में तो बेनिफिशियल है किसी भी युवा के लिए कि आप सरकारी पैसे पर आप एक ट्रेन ले रहे हैं। इसका बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन है। हाँ, बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन आप इसका कर सकते हैं। आप बता दीजिए,
हाँ जी, बता दीजिए। इसको आप उदाहरण बहुत के जगह लिए यूटिलाइज कर सकते हैं कि आप देश के लिए जैसे आप कि उसके बाद अपनी आर्मी में जा सकते हैं। आप फाइनली एक आर्मी में जा सकते हैं जहां पर आपको एक परमानेंट जॉब मिलेगी, आप उसमें जा सकते हैं, देखिए ऑलरेडी आप ट्रेंड रहेंगे। इसके बाद ऐसा तो देखिए प्रावधान नहीं है कि आप आर्मी, नेवी और अन्य में नहीं जा सकते। किरण, हमारा टाइम भी देखिए होने लगा। मैं जाते जाते आपसे एक सवाल लूंगा। किरण, आपसे लूंगा एक सवाल। जी। जैसे 5 से 8 हजार रुपया महीना सरकार ने तय किया, आपको क्या लगता है आज के महंगाई के जमाने में ये सफिशिएंट है? ये बहुत ज्यादा। नंबर 2, सरकार ने, मैंने गुरजीत सर से भी पहले सवाल पूछा था, तो उन्होंने और बड़ी अच्छी जानकारी दी। तो मैं आपसे भी वही सवाल पूछता, सरकार ने ये जब विधानसभा के चुनाव हुए तो उस वक्त लागू नहीं किया, अगर ये अब लागू कर रहे थे, आपको क्या लगता पंजाब में इसका नेगेटिव संदेश नहीं जाएगा कि सरकार को हरियाणा में इतना टाइम हो गया बने, ये योजना वो अब लागू कर रही है, पंजाब में नेगेटिव संदेश नहीं जाएगा इसका? नहीं देखिए नहीं, कितना समय हुआ है अभी नायब सिंह सैनी अभी हरियाणा में सरकार बने, कितना समय हुआ है? मुझे लग रहा है 1.5 साल, मैक्सिमम एक से 1.5 साल हुआ होगा। तो 1 से 1.5 साल में अगर इस चीज को लागू कर रहे हैं अपने मैनिफेस्टो में, तो ये मुझे लग रहा है कि कोई बहुत देरी नहीं हुई है। अब देरी कब कहते हैं? जब आपका नेक्स्ट चुनाव आ जाता है, सामने में होता है कि नेक्स्ट ईयर में होने वाला है, नेक्स्ट मंथ में होने वाला है, या 4-5 मंथ के बाद होने वाला है, तब आप उनकी सोच पे आप सवाल उठा सकते हैं। लेकिन 1.5 साल में अगर आप किसी चीज को लागू कर रहे हैं तो वो इस पे नहीं सवाल उठेगा कि ये टाइमिंग क्या है। ये टाइमिंग सही है, टाइमिंग में कोई बुराई नहीं, डेफिनेटली इसका फायदा हो सकता है कि पंजाब में लेने की कोशिश की जाए। जी जी, पर लेकिन अभी 10 साल पहले से ही हरियाणा में भाजपा की सरकार है, और साथ में आप ये देखिए 1.5 साल हो भी चुका है, और अभी कितना 5 साल का तो चुनावी क्या नाम है, राजनीतिक समय होता है, उसमें आप कह रही है 1.5 साल बहुत ज्यादा बड़ा समय होता है। तो आप मैं वो पीछे के 10 साल का जिक्र नहीं कर रही हूँ अमिता जी, मैं अभी के नायब सिंह सैनी सरकार का जिक्र कर रही हूँ। देखिए उनके लिए नायब सिंह सैनी की सरकार का जिक्र कर रही हूँ। उससे पहले मनोहर सरकार थी, जहां पर चीजें जो लगी बीजेपी की यही तो रणनीति होती है। बीजेपी की यही तो रणनीति होती है कि जहां पर एंटी इनकम्बेंसी लगा कि जनता जो है नकार देगी, उन्होंने नायब सिंह सैनी को लेकर के आए, और इसके बाद नायब सिंह सैनी अपना काम करते जो मैनिफेस्टो में उन्होंने रखा, उस चीज को वो लेके आ रहे हैं। वो नायब सिंह सैनी को ला सकते हैं, तो वो इससे ज्यादा वो ये छात्रवृत्ति भी दे सकते हैं अगर वो इतना चीजें देखिए, छात्रवृत्ति सरकार पे बोझ भी पड़ता है, सरकार पर फंडिंग का बोझ भी पड़ता है। तो मुझे लग रहा है कि कम से कम उन सबको भी चीजों को ध्यान में रख करके जो है चीजें की जाती होंगी सरकार की तरफ से। जी तो किरण, आपका कहने का मतलब है ये, जैसे आपने कहा कि 1.5 साल सिर्फ हुए बने तो इन्होंने लागू जल्दी की, तो आपका कहने मतलब ये है कि पंजाब में इसका पॉजिटिव असर दिख सकता है? बिल्कुल, इसका पॉजिटिव असर दिखेगा, डेफिनेटली दिखेगा। हाँ, जहां तक आपने अमाउंट की बात की है, मैं बिल्कुल कहूंगी कि महंगाई का दौर है और ऐसे में ये अमाउंट बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन चलिए शुरुआत तो हुई, शुरुआत तो चीजें हुई। अब इसके बाद आगे देखिए क्या कुछ होता है। कुछ गुरजीत सर कहना चाह रहे हैं? जी गुरजीत सर। जी, मैं ये कह रहा था कि जो अग्निवीर है वो लगभग 31 हफ्तों की ट्रेनिंग है और एक्सटेंसिव ट्रेनिंग है, उसमें बहुत बड़ी तरह की ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, और कहीं ना कहीं अगर वो वापस आता है तो अगर उसमें टैलेंट उसने डेवलप किया है तो कहीं ना कहीं उसका फायदा उसको मिल सकता है। दूसरी बात, पंजाब में इसका नेगेटिव असर तो कदापि नहीं होगा, कहीं ना कहीं पॉजिटिव असर भी हो सकता है। तीसरी बात, ये जो स्कॉलरशिप है इसका कम से कम विरोध कहीं नहीं होगा, ना हरियाणा में ना पंजाब में, और मैं कहूँ तो पूरे देश भर में, क्योंकि शहीदों के लिए या हमारे फौजियों के लिए अगर सरकार कुछ करती है, वो चाहे आंशिक है चाहे बहुत सारा है, वो एक अलग विषय है, उसको डेफिनेटली हर कोई वेलकम करेगा। और हम भी ये आशा करते हैं कि वो लागू बिल्कुल इन लेटर एंड स्पिरिट हो, महज अनाउंसमेंट न हो। ठीक है सर। मैं बहुत कम शब्दों में जो बात गुरजीत जी ने कही थी, जो पोर्टल के तौर पर जो कमियां रहती हैं, वो कहीं ना कहीं ठीक करने की जरूरत है, और ये बहुत अहम है जिस पर हरियाणा की सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि किसानों के भी अगर खाते में पैसे जाते हैं तो ये कई बार पोर्टल में एक छोटी सी गलती अगर उनकी तरफ से होती है तो वो पैसे नहीं पहुंच पाते हैं, और यही संभवतः यहाँ पर भी दिक्कतें आ सकती हैं। ये चुनौती है और ये चुनौती को सरकार को पार पाना होगा। ठीक है किरण जी, अमिता जी और गुरजीत सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस मामले में बातचीत करने के लिए। थैंक यू।